तो बच्चों कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। तो हमारा भारतीय संविधान का लेक्चर चल रहा था। तो भारतीय संविधान के यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लेक्चर में हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल देख रहे थे, यानी अनुसूचियां देख रहे थे। तो अनुसूचियों में फर्स्ट पार्ट हो गया था और फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने संघ सूची देख लिया था, यानी यूनियन लिस्ट देख लिया था। आज हम लोग को स्टेट लिस्ट लिखना है और कंकरेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची देखना है। ये सारा देखेंगे और क्या कहते हैं 12वीं अनुसूची तक देख के आज इस क्लास को एंड करेंगे। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही लेक्चर आपको मिलता रहे और आपकी तैयारी में मददगार साबित होता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे राज्य सूची, ठीक है ना। भारतीय संविधान की अनुसूचियां हम लोग देख रहे थे, तो अनुसूचियों में संघ सूची तक हो गया था। आज हम लोग को देखना है कि राज्य सूची को क्यों बनाया गया था, क्यों बनाने की जरूरत थी। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं कि इस सूची में दिए गए विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है, ठीक है ना। इसको ध्यान से समझिएगा। संघ सूची पे केंद्र सरकार कानून बनाती थी और राज्य सूची पर राज्य सरकार कानून बनाएगी, ठीक है ना। लेकिन कुछ क्लॉज है। राष्ट्रीय हित से संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। अगर वो मैटर, वो इश्यूज जो है नेशनल सिक्योरिटी से है, नेशनल हित से है, ठीक है ना, तो उस पे केंद्र सरकार कानून बना सकती है, ठीक है ना। तो संविधान के लागू होने के समय इसके अंतर्गत 66 विषय यानी 66 विषय थे और वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में है इसमें 61 विषय हैं, ठीक है ना। वर्तमान में इसमें 61 सब्जेक्ट हैं और जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो उसमें 66 विषय यानी 66 सब्जेक्ट थे उसमें, ठीक है। चलिए इसमें कुछ डिपार्टमेंट है उसको देख लेते हैं। जैसे शांति और व्यवस्था, पुलिस, जेल, स्थानीय स्वशासन, ठीक है, कृषि, जन स्वास्थ्य, राज्य के अंदर होने वाले व्यापार और न्याय विभाग, ठीक है ना। ये सारे जो है राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है समवर्ती सूची। आखिर समवर्ती सूची रखने का क्यों जरूरत पड़ा? क्योंकि बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जो हमें राज्य में भी दिखाई देंगे, केंद्र में भी दिखाई देंगे और दोनों अलग अलग कानून बना सकते हैं। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि उस एक कॉमन सब्जेक्ट पे दोनों स्टेट और सेंटर दोनों कानून बना लेता है। तो उस दौरान क्या होता है कि राज्य सरकार की बनाई हुई कानून अपने आप समाप्त हो जाती है और केंद्र सरकार की बनाई हुई कानून जो है लागू हो जाती है। तो आइए समवर्ती सूची को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इसके अंतर्गत दिए गए विषय पर केंद्र सरकार और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, ठीक है ना। समवर्ती सूची पर कानून दोनों बना सकते हैं, परंतु कानून के विषय समान होने पर ध्यान दीजिएगा। कानून का अगर सब्जेक्ट जो है वो अगर समान है तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया जो कानून ही क्या होगा? मान्य होगा। उस समय क्या होगा? राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून अपने आप स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। और उस दौरान केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। चलिए ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि संविधान के लागू होने के समय इसमें कितने विषय थे? 47 सब्जेक्ट थे। यानी संविधान जब लागू हुआ था तो समवर्ती सूची में 47 विषय थे। वर्तमान में कितने हैं आइए देखते हैं। वर्तमान में इसमें 52 विषय हैं, ठीक है ना। इसमें 52 सब्जेक्ट हो गए हैं, यानी 3 2 5 सब्जेक्ट इसमें बढ़ गए हैं, ठीक है, समवर्ती सूची में। अब कुछ डिपार्टमेंट है आइए देख लेते हैं। जैसे दीवानी फौजदारी, विवाह, तलाक, शिक्षा, आर्थिक नियोजन, बिजली, समाचार पत्र, श्रमिक संघ, वन, ठीक है ना। ये सारे वो डिपार्टमेंट है इसमें राज्य सरकार भी कानून बना सकती है और केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। चलिए अब नेक्स्ट अनुसूची देखते हैं, 8वीं अनुसूची, ठीक है ना। 8वीं अनुसूची क्या कहता है? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट अनुसूची है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन इससे आता ही आता है। इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, ठीक है। 8वीं अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं का जिक्र जो है वो किया गया है। और जब संविधान हमारा लागू हुआ था उस समय मूल रूप से 8वीं अनुसूची में केवल 14 भाषाएं हुआ करती थी, ठीक है ना। आज 22 भाषाएं हो गई हैं और जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो उस समय केवल 14 भाषाएं ही थी, ठीक है। चलिए अब 9वीं अनुसूची देख लेते हैं। 9वीं अनुसूची क्या कहता है? बड़ा इंपॉर्टेंट है। नहीं 9वीं अनुसूची देखते हैं। संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ा गया, ठीक है। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। और इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसको ध्यान दीजिएगा कि 9वीं अनुसूची में सम्मिलित जो सब्जेक्ट है, जो विषय है, जो कानून है, उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं, ठीक है। चलिए अब 10वीं अनुसूची देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछता है 10वीं अनुसूची, ठीक है। 10वीं अनुसूची को ध्यान दीजिए। यह संविधान में 52वें, ठीक है ना,
संविधान में 52वें संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है ना, संविधान में 52वें संशोधन 1985 के द्वारा इसको जोड़ा गया। और ये किसकी बात करता है? यह दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख करता है। ठीक है ना, जो दल बदल कानून है ये उसके बारे में बताता है। 1985 में 52वें संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची, याद रखिएगा, ये मिलाने के लिए दे देता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए 11वीं अनुसूची देखते हैं कि 11वीं अनुसूची संविधान में 73वें संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया। बड़ा इंपॉर्टेंट है 11वां और 12वां, स्पेशली इसको ध्यान दीजिएगा, ये तो आता ही आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुसूचियों में। चलिए इसको देखते हैं कि 73वें संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा इसको जोड़ा गया और इसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए पंचायती राज के बारे में बात करता है। 11वीं अनुसूची, ध्यान दीजिएगा, 73वें संवैधानिक संशोधन, ये सारे एक एक पॉइंट 73वें संवैधानिक संशोधन, इससे क्वेश्चन बनता है। 11वीं अनुसूची 1993 पंचायती राज के बारे में बात करता है, ये सारा क्वेश्चन बनता है। करने के लिए इसमें कितने विषय दिए गए हैं पंचायती राज संस्थाओं को अपना कार्य करने के लिए? 29, ठीक है ना, 29 विषय इसमें दिए गए हैं। 29 विषय पे ये काम जो है करता है पंचायती राज अपना, लोकल गवर्नमेंट जो है, डेवलपमेंट। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची क्या कहता है? तो यह अनुसूची संविधान के, वो अगर 73वें की बात करता है तो ये किसकी बात करेगा? 74वें की। यह अनुसूची संविधान के 74वें संवैधानिक संशोधन, ये भी 1993 में ही लाया गया था, 1993 के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है ना, ईयर तो देखिए एक ही है, लेकिन वो 73वां है, ये 74वां है, ध्यान दीजिएगा। 73वां जो है पंचायती राज की बात करेगा और 74वां किसकी बात करेगा? इसमें शहरी क्षेत्र के, ठीक है ना, शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए कितने विषय दिए गए हैं? 18 विषय। यानी 12वीं अनुसूची के तहत शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय दिए गए हैं। उसमें 29 सब्जेक्ट है, इसमें 18 सब्जेक्ट है, ध्यान दीजिएगा। और ये अपना लोकल गवर्नमेंट जो है अपना काम कर सकते हैं, लोकल डेवलपमेंट अपना कर सकते हैं, इसलिए इसको जोड़ा गया था। तो बच्चों इस प्रकार जो है भारतीय संविधान की अनुसूचियों का जो है ये पूरा का पूरा लेक्चर यही समाप्त होता है। इसको ध्यान से आप लोग देख लीजिए, और जो इंपॉर्टेंट था मैंने बता दिया है, जिससे क्वेश्चन आता ही आता है, इसको देख लीजिएगा, क्योंकि ये मिलाने के लिए, मैच इधर करने के लिए, मैचिंग करने के लिए आता ही आता है, या छोटे मोटे एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछ सकता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही लेक्चर आपको मिलता रहे और आपकी तैयारी में मददगार साबित होता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ नमस्कार।